पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर तकनीकी कृषि मॉडल की ओर बड़ी कदम। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में बदलाव की दिशा में खेत स्तर पर तकनीकी खेती का प्रयोग शुरू किया गया है। पारंपरिक खेती की सीमाओं को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और मशीनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में लहसुन की तकनीकी खेती का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। आपको बताते चलें कि स्थानीय नेता श्री प्रज्वल बोहरा ने द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ के डायरेक्टर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि यह क्षेत्र लंबे समय से कृषि के लिए जाना जाता रहा है। आपको बता दें कि उनके स्वर्गीय पिता दीपक बोहरा जी ने किसानों के हित में भूमिगत सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थीं। आज किसान वर्षा पर निर्भर नहीं है और आत्मनिर्भर बने हुए हैं। अब उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए खेती में तकनीक को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी खेती के इस प्रयोग में चीन सरकार की ओर से उन्नति लहसुन बीज और आधुनिक मशीनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या कुछ कहने का प्रयास किया। काफ़ी संघर्षशील नेता हैं आप, और यहाँ पे आज जो है लहसुन की खेती कराने चाइनीज मशीनदार द्वारा जो है, और क्या आपका नेपाल गवर्नमेंट को क्या दिखाना चाहते हैं और यहाँ की पब्लिक को क्या दिखाना है, क्या मंशा है? ऐसा है, देखिए, अब ये रूपंदेही विशेषकर ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत प्रचलित क्षेत्र है। लेकिन क्या हुआ कि इस क्षेत्र में एक दिन ऐसा था जहाँ यहाँ पे सिंचाई का समस्या था, और मेरे फादर जो स्वर्गीय दीपक बोहरा जी थे, इस क्षेत्र में किसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि के लिए, किसान के भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे भैलभूजा भूमिगत सिंचाई, जो ये किसान के लिए जो सिंचाई का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे कम से कम 125 भैलभूजा का पंप गड़ा हुआ है इस क्षेत्र में, और जिससे यहाँ का किसान आत्मनिर्भर है। पानी के लिए आकाश का पानी नहीं इंतज़ार करना पड़ता है, वर्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। उस माने में इस क्षेत्र में दीपक बोहरा जी ने जो योगदान दिया है वो बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन क्या हुआ है कि अब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही थी, उसमें क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी जो होना था वो मैक्स लेवल में पहुंच गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्निकल फार्मिंग हुआ, हाइब्रिड सीड्स हुआ, इनहैंस सीड हुआ, उसका इस्तेमाल करके जो ये ज़मीन है उस ज़मीन से और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का हम सोच रहे हैं। तो अब आज हम यहाँ पे आए हैं, तो एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक अनुदान दिया है, और हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने हमको कम से कम 1000 किलो लहसुन का वो जो सीड्स दिए हैं, और ये टेक्निकल फार्मिंग के लिए ये मशीन भी अभी हमको इस्तेमाल करने के लिए वो दिए हैं। तो चाइना से भी कोई आपके पास यहाँ है जो इसको बता सके? हाँ, चाइना से भी विशेषज्ञ आए हैं जो कृषि में मतलब विशेषज्ञ हैं, और उनका इंटेंशन क्या है कि यहाँ आके नेपाल के लोग को थोड़ा सहयोग करके, अगर यहाँ पे कृषि में अगर उनका वो थोड़ा सा टेक्निकल फार्मिंग की तरफ और नो हाउ ट्रांसफ़र करे, तो यहाँ का लोग भी थोड़ा टेक्निकल फार्मिंग यूज़ करके थोड़ा प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें। इस कारण से वो चाइनीज़ लोग भी यहाँ पे आके आज चाइनीज़ लोग आके यहाँ पे सॉइल टेस्ट किए हैं, किस किस्म का यहाँ पे मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल क्या हो सकता है वो हमको सजेशन कर रहे हैं। और लहसुन का क्या है कि अभी नेपाल में लहसुन का बहुत डिमांड है। मोस्ट ऑफ द लहसुन अभी चाइना से आता है, बड़े बड़े लहसुन, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया में। तो अब ये हम क्या सोच रहे हैं कि चाइना से लाने से अच्छा है नेपाल में ही उत्पादन करके, अगर यहाँ का जो डिमांड है, यहाँ का ही नहीं इंडिया में भी अगर कुछ सप्लाई करेंगे, तो इस क्षेत्र का और देश का थोड़ा सा रेवेन्यू भी आएगा, हाँ, थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि होगा। इस सोच से आज हम यहाँ पे आए हैं। अब हम नेपाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके खाली ट्रेडिशनल बेस्ड ही नहीं, अब हमको क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमको इनहैंस सीड, हाइब्रिड सीड जो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, जो कीड़े जो लगे उसका मतलब डिटरेंट किस्म का सीड लगा के
मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में नेपाल सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। टिकुलीगढ़ नेपाल में आए हुए हैं, यहाँ पे लहसुन की खेती है। ये आपके साथ टेक्निकल इंजीनियर भी चाइना से आए हैं। इनका क्या नाम है और किस तरह की खेती यहाँ कराना चाहते हैं? सो ये चाइना से एक विशेषज्ञ हैं, इनका नाम मिस्टर टोंग है और यहाँ पे आके टेक्निकल फार्मिंग का एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो ये आके यहाँ का सॉइल टेस्ट करेंगे, इस सॉइल में किस तरह का फ्रूट्स वेजिटेबल होएगा वो देखेंगे और उसके बाद ये मशीन भी लेके आए हैं जो सीडिंग के काम करते हैं। तो ये मशीन भी कैसे यूज़ करते हैं, प्लांटेशन कैसे हैं, उसके बाद इसको रेख देख कैसे करना है, वाटरिंग हुआ, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, कैसे किस मात्रा में डालना है, वो सब ये हमको नो हाउ ट्रांसफ़र करेंगे। थैंक यू।